महत याशी क्रिस्टी रजावत परिवार उदयपुर राजस्थान। हम तो जिनालय वालों को भी कहते हैं, पंच कल्याण वालों को भी कहते हैं कि सिर्फ उसी को मत बढ़ाओ। अगर समाज की उपयोगिता के लायक विस्तार हो गया है तो आप एफडीआं मत बनाओ। जहां मंदिर अधूरे पड़े हैं उनकी हेल्प करो, जो समाज पिछड़ रहा है उनकी हेल्प करो। जो जीवंत मंदिर चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा करके और उनको विद्वान बनाने वाले, शिक्षित करने वाले मंदिर चल रहे हैं, विद्यालय, गुरुकुल, बंद मुट्ठी दे के आओ, चलने दो। एक जिनालय खड़ा करेंगे, 1000 लोग दर्शन करके पुण्य कमाएंगे। लेकिन अगर विद्यालयों से एक एक विद्वान खड़े हो जाएंगे तो वे हजारों लाखों लोगों को धर्म के मार्ग पर लगाएंगे। जहां जहां जाते हैं 4 अच्छी बातें सिखाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, आम लोगों के सामने अपनी बात रख पाते हैं। मुनिराज ही हो जाएं, कहा भी है उन्हीं के लिए, पूजा शुरू ही वहां से होती है। परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाइए। ये तो मुनिराज का है कि वे त्याग करें, हमारे लिए थोड़ी लिखा है। हम तो इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करो, लेकिन घटती जान घटाइए। जितना घटा सके घटाओ, ज्यादा को उलझने मत बढ़ाओ। महाराज जी हम तो बढ़ाने का सोच रहे हैं और आप घटाने की बात कर रहे हैं। बढ़ाओ, उतनी बुद्धिमानी और सतर्कता से बढ़ाओ कि परिवार एडजस्ट हो और बढ़िया सभी अच्छे व्यवसाय से लगें, अच्छा काम करें, नाम कमाएं। मुनि महाराज लंगोट क्यों नहीं पहन लेते हैं? कई लोगों को लगता है दिगंबर मुनि को देख करके तरह तरह के प्रश्न आते हैं, इस युग में ऐसी कैसी तपस्या है। उनको कहो कि नागा साधु भी नग्न रहते हैं और भी नग्न रहते हैं, तो वो भी कहते हैं कि वो तो कभी कभी रहते हैं, कभी कभी अपने हिसाब से वस्त्र आदि भी यूज करते। भाई ठीक है, उनकी वृत्तियां भले वैसी हैं, लेकिन जिन्हें भी वीतराग तत्व की साधना करना है उनके लिए निर्ग्रंथता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अस्त्र वस्त्र शस्त्र या किसी तरह का कोई धन समृद्धि रख ली तो चित्त उसी में उलझा रहता है। चाह लंगोटी की दुख भाले, वो फेमस कहानी है। राजा ने तपस्वी को कहा कि महाराज आप ऐसे रहते हो, एक लंगोट तो पहन लिया करो। लोग कहते हैं कि राजा के गुरु और नंगे रहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, अपने लिए ना सही, मेरे लिए। फिक्र मत करिए, व्यवस्था हम करवा देंगे। लंगोटी की व्यवस्था हो गई। खूब मना करते करते आखिर में ठीक है, राजा को बुरा ना लगे। पूरी कहानी तो आपको मालूम है ना, है? लंगोटी जब आई तो दूसरे दिन के लिए दूसरे लंगोटी की भी जरूरत पड़ेगी, फिर धोने की भी जरूरत पड़ेगी, सुखाने की भी जरूरत पड़ेगी, फिर कहाँ डालें कहाँ रखें तो झोपड़ी की भी जरूरत पड़ेगी। फिर चूहे आने लगे, लंगोटी कुतर गए। चूहे भगाने के लिए बिल्ली की जरूरत पड़ेगी, बिल्ली आ गई। और जा समझ लो कि बिल्ली तो क्या आई, पूरी दिल्ली आ गई। अरे बिल्ली ने 2-4 दिन तो उछल कूद की, बाद में टाइम टाइम फिस, सुहे खत्म। अब उसके लिए दूध की व्यवस्था करने की। दूध के लिए ग्वालों ने मिलके कहा भाई एक गाय दे देते हैं, रोज रोज हमें कहाँ तुम्हें दूध देंगे, एक गाय ही रख लो। गाय के लिए, गाय कितने दिन दूध देगी? 2-3 दिन दूध दिया, भूख के मारे वो बिलबिलाने लगी। उसके लिए घास की जरूरत पड़ गई। घास के लिए राजा ने खेत दे दिया। खेत की रखवाली करें कि गाय की रखवाली करेंगी, झोपड़ी रखाएं कि क्या, किस किस को देखें? महाराज आप अकेले परेशान हुए जा रहे हैं, ऐसा करो कोई दूसरा सहयोगी रख लो।
शादी हो गई और फिर 2 और 2 4 नहीं होते हैं, 4 के 8 भी होते हैं। परिवार बड़ा पूरी तरह से उलझ गए। अब जब एक बार राजा का लगान टैक्स नहीं चुकाने वाले लोगों को हाजिर किया गया तो उसमें बाबाजी भी, जिन जिन ने लगान नहीं दिया इन सबों को कोड़े लगाए जाए, मार लगाई जाए। बाबा जी ने आओ देखा ना ताओ और लंगोट उतार करके राजा के मुंह पर मारी कि इसने मेरा सारा काम बिगाड़ा। ऐसा अच्छा जीवन था, शांत स्वरूप जीवन था, एक इसके पीछे सब आ गया। देख लो ना शुरुआत कहां से हुई। हमारे यहाँ ही दूसरा जो संप्रदाय पैदा हुआ कहां से हुआ। पर्दे केवल अर्ध फालक, हाथ पर ही वस्त्र डाल देना है। हाथ का वस्त्र उड़ जाए तो कमर पर बांधना चालू हो गया। कमर के बांधने से कंधे पर भी अच्छा नहीं लगता है, कंधे पर भी आ गया। फिर ठंड लग रही है, ओढ़ लो पूरा, और ज्यादा लग रही है, दूसरा ओढ़ लो। अब कौन आचार्य महाराज है, चलो एक चादर और उड़ा दो। सुनने में किसी को बुरा लग सकता है, बात तो यही है। आज तो पूरा लवाजमा आ गया और पूजा करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। कल लगी अस्त्र में बहुत बढ़िया कारिका अकलंक देव ने लिखा एकांतवादियों के लिए कि एकांत पक्ष का अभ्यास करते करते आपको ऐसा अभ्यास हो गया कि अनेकांत ध्यान में ही नहीं आता। उनको उस चीज का सग्रंथता की उपासना करते करते करवाते करवाते ऐसा अभ्यास हो गया कि वीतरागता की खबर ही भूल गए। जहां कह रहे हैं कि कण मात्र भी अपना नहीं है, वहां पर ढेरों संपत्तियां अपनी बना रखी। चेले चपाटों पर भी अधिकार रखना एक तरह का परिग्रह ही है। चेला शब्द कहां से आया बताओ पंडित जी, चेला शब्द कहां से आया? चेल से आया चेला। इसका मतलब है कि भारतीय सभ्यता में जो ये प्रचलित शब्द है, देसी शब्द है, इससे ही ज्ञात होता है कि जिसके पास चेल है, चेल माने कपड़ा, जिसके पास चेल है वो चेला, और जिसके पास चेल नहीं है वो गुरु। मतलब देश में कुछ शब्द ऐसे चले आ रहे हैं सदियों से कि अगर उन पर रिसर्च किया जाए तो एक वीतराग निर्गंथ जैन दर्शन ही खुल करके सामने आएगा। एक दिन प्रधान जी कह रहे थे, महाराज जी कुछ श्रावक शिकायत करके गए हैं कि हम महाराज जी को नमोस्तु करते हैं, महाराज जी देखते तक नहीं। हम महाराज जी के पास बैठे रहते हैं, महाराज जी बोलते तक नहीं। उससे हमने इशारा कर दिया कि ठीक है देखते हैं। बोले तो उनसे भी नहीं, लेकिन जो पास पास में आ गए, जो ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया है कि किस तरह का इशारा किया जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है। नहीं बोल रहे हैं उसका कोई बुरा भी नहीं लगता आप कि हम तो इतनी बातें बोल दी और एक शब्द को बोले, क्यों? ख्याल में आ गया है। बोलने से और उलझना पैदा हो जाएगा। अपने में मगन रहो सो ठीक। अब 2 जने आशीर्वाद लेने आए थे और एक जनों को खुशी खुशी पीछे लगा दी और दूसरे को ना लगा पाए, भूल गए, ध्यान ना दे पाए। महाराज तो उनके हैं भाई, महाराज तो अपने बाप के भी नहीं हुए, इनके उनके क्या होंगे? ये तो जबरदस्ती बांट लिया है, जबरदस्ती खुद भी उलझे हैं, उनको भी उलझा दिया। भाई गुरु किसके हैं? जो माने सो उसके हैं। कुछ श्रावक हैं निरंतर सेवा में डटे हुए हैं, वे अपनी दुकान और काम छोड़ के आधा टाइम वहाँ दे के आधा टाइम यहाँ दे के भी लगे हुए,
और कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में ही फालतू बैठे हैं, तो अभी ये नहीं आता कि जाके देखो कौन से बुजुर्ग महाराज की तबीयत खराब है, इनकी वैयावृत्ति की जरूरत है। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, तुमने खुद ही बाहम पाल रखे, तुमने खुद ही कल्पनाएं कर रखी हैं, उसका क्या इलाज। मुनि तो मुनि है, उनके धन पर तो कपड़ा वस्त्र धागा भी नहीं है, मतलब उनके लिए सारी दिशाएं खुली हैं और सारे उनके अपने हैं। कौन पर आया है? उपदेश देंगे, सबके लिए देंगे। बोलो, उपदेश किसके लिए है? ऐसे मंगलकारी मुनियों की मुद्रा है। कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी कुछ रखेंगे तो भी समस्याएं हो जाएंगी। एक सज्जन आए, कहने लगे चांदी की कटोरी देना चाहते हैं शुल्लक जी को। तो हमने कहा कि एक एक शुल्लक जी को एक एक चांदी का कटोरा भी देना और साथ में एक एक चौकीदार भी दे देना उनको, क्योंकि अगर खुद ही रखवाली करेंगे तो वो समय करेंगे, कटोरी की रखवाली करेंगे। तो वो विरक्तता ही अच्छी लगती है। धनी नगन पर तन नगन ठाणी, सुर असुर पायनी परे, घर माँ ही तिसना। देखो कितनी बड़ी बात है, नगन भूमि पर नग्न मुद्रा में खड़े हैं और सुर असुर पायन पड़े। देवता भी चरणों में पड़ते रहते, किसी देवता को सिद्ध करके और कुतूहल करने की जरूरत भी उन्हें नहीं लगती है। छोटे मोटे देवताओं को सिद्ध कर लो और इनकी तबीयत ठीक कर दो और उनका ये सही कर दो, हैं, उसी में उलझ जाएंगे। सुर असुर पायन परे, फिर भी उनको कोई लेना देना नहीं। बहुत बड़े आदमी हैं, बोली यहाँ की बहुत बड़े आदमी हैं। कितने बड़े आदमी हैं? बहुत बड़े। मोदी की लिस्ट में इनका नाम है, दाऊद की लिस्ट में भी इनका नाम है। अब ऐसे नापते हैं, इससे कैसे बड़े हो गए? बड़े तो आप अपने गुणों से होगे। अगर आपको बड़ा कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से कुछ विशेषताएं, अच्छाइयां होंगी। अच्छे बनिए। घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहु धन बुराहु भुला कहिए, लीन परोपकार सो। बोले घर से थोड़ी तृष्णा जो घटाए वो भाग्यशाली, और धन तो यूं बुरा है, भाई भाई में भी टीस पैदा हो जाती है। धन तो यूं बुरा है, उसके पीछे लोग दुश्मन तक बन जाते हैं। बुरा है फिर भी इसको भला कहो, कब? जब किसी के उपकार में दे दिया जाए, भाई तुझे जरूरत है तू भी ले ले। ऐसा यह अकिंचन्य धर्म है जो मुनि राजों को पूरी तरह से होता है। कोई पर द्रव्य मेरा नहीं है, पर पदार्थ मेरा नहीं। बहुत सुंदर कहानी लगती है राजा भोज वाली। राजा भोज जो है बिस्तर पर सोए हुए हैं और उनको आधी रात बीत गई और फिर समझ लीजिए नींद टूट गई। नींद टूट गई तो नींद नहीं आ रही है, फिर वो अपनी साम्राज्य की गणना कर रहे हैं। होता ना, नींद टूट जाए बीच में तो कुछ तो करने लगते हैं, फिर हिसाब किताब लगाने लगे। कहो वो भी हिसाब लगाने लगे। चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला, सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, गर्जंती दंती निवहास तरला तुरंगा। 3 लाइन में उनने गिना क्या क्या है मेरे पास। चेतो हरा युवतया, मन को हरने वाली सुंदर सुंदर रानियां, स्त्रियां मेरे यहां हैं। सुहृदोनुकूला, जो मित्र जो हैं वो बहुत अनुकूल हैं, नौकर चाकर बहुत अनुकूल हैं। सद्बांधवा, बंधुजन हैं बहुत अच्छे हैं, कोई नाराज नहीं होता है, कोई रूठता नहीं है, कोई बुराई नहीं मानता है। ज्यादा पास के लोग ही ज्यादा परेशानियां खड़ी करते हैं, लेकिन ठीक है, उनका भाग्य है कि बोले सब अच्छे हैं। प्रणय गर्भ गिरश्च,
प्रेम से भरे हुए नौकर चाकर कि राजा को बिल्कुल तकलीफ ना हो जाए, हर समय काम के लिए तैयार आदमी। और गर्जंती दंती, गरजते हुए हाथी, उनका समूह, घोड़ों का समूह। और बार बार ये लाइनें गा रहे कि मेरे पास क्या क्या है। चौथा पद नहीं आ रहा है। चौथा पद कैसे बना? गरीब कवि था, घर में बेटे की बिटिया की शादी थी, खाने पीने तक का प्रबंध नहीं था। सोचा कि अब कहीं मांगने से तो कुछ मिलता है नहीं, काम सामने है, क्यों ना राजा भोज के यहाँ चोरी करके आए। अच्छे कवि थे, कवियों का सम्मान था, इसलिए अंदर तक घुसने में तो ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ी कि भाई विद्वान है, राजा से मिलने जा रहे हैं, जाने दो। लेकिन वहाँ पहुँच गए और चोरी का मन, जब मन में चोर होता है ना, कुछ करते नहीं बनता है। फिर तो हर बात में हड़बड़ा जाते। और अभी राजा जाग रहे हैं तो पलंग के नीचे छुप गया। ये सो जाएं तो कुछ सोना चांदी चुरा करके ले जाएं। पूरी दुकान की दुकान तो नहीं चुरा सकते हैं, पूरा खजाना तो नहीं चुरा सकते हैं, लेकिन दो चार अंगूठी चुरा लें तो भी अपना काम तो निकल जाएगा। और जब राजा बार बार ये कहानी कहते, एक श्लोक कहते और चौथा पद नहीं बनता, इसमें आ गया, सब आ गया, और क्या बचा? चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या गर्जंती दंती निवहास तरला तुरंगा। सब आ गया, अब क्या बचा? क्या और लिखोगे? तो कवि कहता है, उससे रहा नहीं गया, बार बार सुनते सुनते चुप ही रहना चाहता था कि पकड़ा ना जाऊं, लेकिन कोई कवि हो कि विद्वान हो, कहाँ तक चुप रहे। निकल ही आया, सम्मीलिते नयरी और नहीं किंची दस्ती। बोले महाराज, आंखें बंद होने के बाद कुछ भी तुम्हारा नहीं है। राजा की सच में आंखें खुल गईं। कौन बोला? देखा कि पलंग के नीचे से ही, अरे भाई तुम यहाँ घुसे घुसे क्या कर रहे हो? उसने सारी बात बता दी। राजा ने कहा, तूने मेरी आंखें खोल दी, चल तुझे जो कुछ चाहिए है लेके जा, मैं तुझे गिफ्ट करता। और उसकी इच्छा भी पूरी हो गई और राजी की कविता भी पूरी हो गई और अपना प्रवचन भी पूरा हो गया। जय बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्री सम्मेत